Hello everyone, welcome to YouTube channel Trade Week. We will discuss Nifty expected move for tomorrow session. वीक का आज फर्स्ट डे था, वीक में कैसा फर्स्ट डे वीकली ओपनिंग हुआ है उसे भी देखेंगे हम लोग। उसके पहले गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, उनके ऊपर एक व्यू भी यहाँ पहले मैं शेयर करूंगा, उसके बाद से निफ्टी की एनालिसिस की जाएगी। बिफोर दैट, standard disclaimer, this video is only for educational purpose, not for any trade recommendation, suggestion and all. Kindly consult your financial advisor for any kind of your investment purpose, trading purpose or any trade execution. कोई भी गेन और लॉस वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें इस चैनल का कहीं कोई लेना देना नहीं रहेगा। सो that is the disclaimer part. Let's start our analysis. First of all, यहाँ ये सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर अगर आज के डेट में आफ्टर 6:30 और 7 एनी हाउ अगर 36679 को क्रॉस करता है, आप लॉन्ग साइड की एंट्री बनाएंगे। शॉर्टर साइड में आप 111 का लेवल 3590 कल के सेकेंड सेशन तक आप यहाँ तक विजिट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ तक विजिट करता है तो आपको अगेन से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना होगा, जो कि एक छोटा रिस्क रिवार्ड के साथ में लॉन्ग ट्रेड प्रेफरेबल रहेगा ट्रेडिंग पर्पस के लिए। सिमिलर 3271 अगर इंटैक्ट रहता है, अगेन गो फॉर 3362। समटाइम्स ये रेंज में प्ले हो 3362 एनी हाउ अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, मस्ट गो फॉर 3436 फॉलोड बाय 3551 3613। ये अपर्स लेवल समटाइम्स अगर ये 3362 ब्रीच होता है अपसाइड की ओर एक स्टॉप हैंडल के साथ में, तो इजिली हमें अचीव होते हुए दिख जाएगा। थर्डली अपना सिमिलर क्रूड ऑयल हमें 6683 के ऊपर लॉन्ग रहना है टिल 6956 मिनिमम। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग जाता है उसे कल मैं डिस्कस करके बताऊंगा। नेक्स्ट आता है अपना नेचुरल गैस में ये गैप डाउन के साथ में ओपनिंग हुआ है और बाई 6:30 और 7 अगर एनी हाउ ये 3381 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, देन मस्ट रिमेन लॉन्ग फॉर 3.70 4.20 बाई सेकेंड वीक 4.02 हमें अचीव होते हुए दिखेगा। इन केस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग रहता है, डे क्लोजिंग रहता है, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज हम यहाँ पर एक बार विजिट कर सकते हैं शॉर्टर ट्रेड के तरफ। सो यहाँ पर अगेन से ये लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने को हमें मिलेगा, जहाँ पर रिस्क थोड़ा होगा और रिवार्ड हमें अपसाइड के ये सभी लेवल अपने रिवार्ड बनने जाएंगे। कौन से नेचर में यहाँ कैंडल पैटर्न अपीयर होता है? आज का डे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाई कल का, जैसा कि यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट डे का लाइन देख रहे होंगे। सो वेट करना है 3.11 का। अगर यहाँ भी अगर हमें मिलता है तो लॉन्ग ही ट्रेड इनिशिएट करना है। इंट्राडे पर्पस में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो आप इसके ऊपर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज छोटे टारगेट के लिए और स्मॉलर मूव के लिए, स्लगिश मूव से आप यहाँ तक के टारगेट को अचीव होते हुए भी देख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सुनाओ, ये अपना कमोडिटीज पैटर्न थे और इन सब का रीजन है यहाँ पर इसका अपसाइड की ओर जाना। ये अपसाइड का लोअर साइड का टारगेट ऑलमोस्ट अपना इस वीक का अचीव हो गया है 8518 के नीचे डॉलर और भी ज़्यादा वीक होगा और टारगेट करना है 84.20 का। इसे स्टेप वाइज आना है। यहाँ पर अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक नहीं होता है तो वी विल विजिट टुवर्ड्स लोअर साइड और टारगेट अपना बनने वाला होगा 8420। वो स्टेप वाइज हमें अचीव होते हुए दिखेगा। लेट्स स्टार्ट आवर निफ्टी एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू 75 मिनट टाइम फ्रेम, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू डेली टाइम फ्रेम, सॉरी, एंड यहाँ पर आप
ये देखेंगे आज का एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल डे क्लोजिंग हमें मिला है। डोजी कैंडल अपीयर हुआ है और डे क्लोजिंग हमें मिला है 25427 के ऊपर, जो कि अपना 0.812 के लेवल को ये कॉन्फ्लुएंस बनाता है और इसके ऊपर का हमें क्लोजिंग मिला हुआ है। सो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। वहीं पर वीकली आरएसआई के ऊपर अपना डेली का आरएसआई रेस्ट करते हुए दिख रहा है। दैट मीन्स कल के सेशन में अगर हमें इस कैंडल का ओपनिंग के ऊपर हमें यानी अगर हम जाते हैं जहां पर आज का ये हाई क्रिएट हुआ है, इसके हाई के ऊपर और इस कैंडल के ओपनिंग के ऊपर अगर हम जाते हैं, सो इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट मीन्स 585, वहां हम बहुत ही फास्टर मूव करने वाले होंगे। नाउ लेट्स मूव टू 75 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाकर एक चैनल ड्रॉ किया हुआ। इस चैनल पर बहुत ही अच्छे ढंग से इसे रेस्ट करते हुए हमें मिला है, सपोर्ट करते हुए मिला है। दैट मीन्स अगेन से 25427 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ दिस बुलिश कैंडल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लास्ट सेशन में ये क्रिएट हुआ था, इसके हाई को अगर कैंडल क्लोज करता हूँ 75 मिनट टाइम फ्रेम, अगेन से हम बुलिश व्यू बना सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं व्हाइल कीपिंग एसएल बिलो 25427। नाउ लेट्स मूव टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ये एक इसके ऊपर इस हाई के ऊपर क्लोज करेगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट करना है इस कैंडल का हाई फॉलोड बाय इस कैंडल का हाई जो कि है 25608 और इस कैंडल का हाई है 585 एंड 608। इनकी ऊपर क्लोजिंग के बाद ही हम एक पोजिशनल लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। उस ट्रेड को आप एज ए पोजिशनल रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। क्लियर है? अदरवाइज यहाँ तक के टारगेट को अगर डे क्लोजिंग होते हुए नहीं दिखता है तो आपको ऑन सेम सेशन में उसे बुक करना ही होगा। लेट्स मूव टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से अगर इस कैंडल के हाई को देखें जो कि अपना 425 वाला लेवल है और 0.812 का अपना ये लेवल है जो कि अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रोटेक्टेड होते हुए दिख रहा है। इस कैंडल के हाई और आज के पूरे डे के सेशन को अगर कंसीडर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये अपसाइड के ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें ये पैटर्न समटाइम्स ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। दिस पॉइंट विल बी आवर ए एंड देन होल सेशन विल बी ट्रीटेड एज बी एंड देन सिमिलर एक सी हम देख सकते हैं टुवर्ड हायर साइड। और इस पे सी को टर्मिनेशन को गॉस करने के लिए हम एक्सटेंशन टूल लेंगे। ए पर प्लेस किया देन फॉलोड बाय बी पर। तो कल के सेशन अपना होगा 9th पर हम इसे प्लेस कर दिए। सो हम कल के डेट में समटाइम्स 565 को जरूर ही विजिट करने वाले हैं। 565 के ऊपर अगर क्लोजिंग स्टार्ट होता है बट वो इस हाई को ब्रीच नहीं करता है, दैट मीन्स यहाँ से लेकर जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पर क्रिएट ही कर दूं, इस हाई और इस हाई को मिलाते हुए हमने एक बॉक्स क्रिएट किया और यहाँ पर इसे प्लेस कर दिया। दैट मीन्स कहीं भी अगर कैंडल यहाँ पर इस टाइप से बिहेव करना है, जैसे कि आज यहाँ पर टाइम वेस्ट किया है, इस हाई के ऊपर अगर ऐसा कहीं कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलता है दैट मीन्स वो तैयारी है इस वाले लेवल को ब्रेक करने का। क्लियर है? सो कल यहाँ के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है या कोई गैप अप मिलता है तो गैप अप के साथ में वेट करना है इस पॉइंट के रिटेस्ट होने का। देन यहाँ पर इस वाले कैंडल का या इस वाले कैंडल का आप एसएल मानते हुए मस्ट गो फॉर दिस वन। दैट मीन्स 25565 85 एंड देन 608। होप कि आपको ये क्लियर होगा। सो अगर ये एबीसी बन रहा है और कल कोई अगर
गैप क्रिएट होता है, ह्यूज गैप क्रिएट होता है नियर अबाउट 565, और वो गैप छोटा डिक्लाइन दे, ये गैप फिल ना हो और इस हाई को भी ब्रीच करे, देन आपको ये एज्यूम करके चलना है कि ये एबीसी ना होकर ये यहाँ पर 1 होगा, ये 2 होगा आज का सेशन, और ये 3 अनफोल्ड होते हुए हमें दिखेगा। जब भी ये 3 कंप्लीट होगा तो जितना ये 2 टाइम लिया है और जितना ये डिक्लाइन दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ फोर्थ फॉर्म होने के बाद हम एक ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट एक फिफ्थ को अपना हम जाते हुए देख सकते हैं। सो ये कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्यूसडे सेकेंड डे ऑलवेज एज ए रिवर्सल कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। आरएसआई के लिए बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छे कंसोलिडेशन में आज कंप्लीट डे यहाँ पर कंज्यूम किया हुआ। सो अगर यहाँ आरएसआई पहले आपको ब्रीच होते हुए दिखे बट प्राइस पैटर्न इसी में प्ले करते हुए देखे, या जहां भी थोड़ा सा इस हाई के ऊपर भी जाए और नीचे की ओर आते देखे, तो उस डिक्लाइन को आपको बाई करके ही चलना है, क्योंकि वो प्राइस अल्टीमेट अपसाइड की ओर ही जाएगा, क्योंकि आरएसआई इसको ब्रीच ऑलरेडी कर रखा है। सिमिलर वे में आरएसआई की हेल्प से अगर आपको टारगेट बुक करना होगा तो इस वाले आरएसआई के हाई पर और इसके साथ में ये जो हाई मिलेगा इसके ऊपर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखना है। जब भी आरएसआई इसके ऊपर की ओर जाए, टच करे और इसको ऊपर फेल हो जाए क्रॉस करने में, दैट मीन्स अगेन से सिमिलर यहाँ पर एक आपको कंसोलिडेशन होते हुए दिख सकता है, जो कि आपको समटाइम्स ऐसा फील करा दे कि ये मैं पिछले पैटर्न को ही फॉलो करूंगा। एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करके बता दूं कि डिस्कस क्या, फ्राइडे के सेशन के बाद मैंने कहीं कोई वीडियो यहाँ अपलोड नहीं किया था ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट। इस स्ट्रक्चर को होप कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे, नीचे का ये लेवल और अप साइड में ये लेवल। आपको शॉर्ट एंट्री में तभी जाना है जब प्राइस क्लोजिंग करने लगे नियर अबाउट 30 मिनट्स 15 मिनट से ज़्यादा इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, देन मस्ट गो फॉर 25350 फॉलोड बाय 25250, और उस ट्रेड को 25250 के नियर अबाउट में आपको एक बार जरूर ही बुक करना होगा, बिकॉज हायर प्रोबेबिलिटी है कि 25212 के नियर अबाउट से 25212 और 250 से एक आपको एक स्पाइक वे में अपसाइड का मूव देखने को मिल जाए। एक पैटर्न जो है मैंने ऑब्जर्व किया है वीकेंड्स के टाइम पर, इवन फ्राइडे के डे में ही मैं उसे अपने एनालिसिस में इंक्लूड करना चाह रहा था, बट आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। होप कि आपने ये लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे, तो मैं इसे रिमूव करता हूँ और लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर अगर पिछले प्राइस हिस्ट्री के पैटर्न के साथ में इसे मैच किया जाए तो समटाइम्स हम लोग यहाँ के आसपास हैं, जिसमें मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इस वीक में जिस तरफ भी अगर अपसाइड का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक ट्रैप मूव जरूर ही देने वाला है, क्योंकि ये पैटर्न और ये कंसोलिडेशन हम ऑलरेडी पिछले मंथ में काफ़ी लॉन्गर पीरियड तक यहाँ देख रखे हैं। यहाँ पर कंसोलिडेशन पीरियड इसका छोटा है, इसके जैसा हम अपसाइड की ओर ब्रेकआउट तो दे रखे हैं, और इस कंसोलिडेशन जोन में अगर ये नियर अबाउट इस कंसोलिडेशन के हाफ एरिया तक ये आता है, वहाँ से एक हमें गैप अप हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वो गैप अप एक अपना यहाँ इंटरनल फिफ्थ कंप्लीट करेगा, जहाँ से हम एग्रेसिव डाउनफॉल देख सकते हैं। सपोज कि ये समटाइम्स यहाँ तक आए कल के सेशन में, और अगले सेशन में समटाइम्स ये चल कर जाए या गैप अप ओपनिंग करके दे, तो ये हमारा ऑलमोस्ट फिफ्थ कंप्लीट होगा, और यहाँ से इन सिमिलर फैशन में हम एक डाउन साइड का मूव देख सकते हैं, जो कि अगेन से एक लाइक
ट्रैप मूव होगा जिसे हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि अच्छा खासा हमें गेन देकर जाएगा। और लाइक कि जैसे कि मैं पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने बता रखा है कि ये कैंडल का लो, इस कैंडल का लो कितना है 23847, 23850 आप मानकर चलें, ये लो प्रोटेक्टेड रहेगा और यहाँ से हम सिमिलर वे में अपसाइड के लिए जा सकते हैं, जो कि अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच करने का पोटेंशियल रखेगा। क्लियर है? होप कि आपको आने वाले पाथ बहुत ही क्लैरिटी के साथ में क्लियर हो गया होगा, लाइक दिस वन। सो अपसाइड में अगर हमें नियर अबाउट, जैसे कि पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस करके बता रखा था, पिछले वीडियोस में, पिछले वीकली सेशन के वीडियो में, कि 26005 के नियर अबाउट अगर ये ट्रेड जाता है, आई थिंक ये लेवल वही है, इस कैंडल का ओपनिंग कितना है 26005, एग्जैक्टली वही है। और ये नियर अबाउट जो हमने एक एक्सटेंशन के थ्रू 825980 का एक टारगेट जो लेकर हम लोग पिछले वीक में चल रहे थे, समटाइम्स अगर वहां तक प्राइस जाता है तो वहां पर एक बार आपको जरूर ही टारगेट को बुक करना होगा, बिकॉज वहां से हम एक इतने पॉइंट्स का डिक्लाइन देख सकते हैं। सो टू ग्रैब दिस डिक्लाइन आपको यहाँ पर एक बार जरूर ही पोजीशन बुक करना होगा, जो कि नियर अबाउट, जैसा कि ये टारगेट्स बता रहा है, नियर अबाउट 2000 लेवल का, ड्यू टू एनी नेगेटिव न्यूज या किसी और इम्पैक्ट के कारण ये हमें डिक्लाइन समटाइम्स देखने को मिल सकता है। अभी ये प्रिडिक्टेड है, नहीं कोई कंफर्मेशन हमें मिला हुआ। सो इस ट्रेडिंग प्लान को आपको लेकर चलना है, ना कि 100% एज्यूम करके चलना है, ठीक है? अगर ऐसा कहीं कुछ आता है, ये डिक्लाइन आपको मिलता है, तो पैनिक वाली सिचुएशन कतई नहीं होगी। उस केस में आपको ये दो चीज बना कर देगा, आइदर ये इस ई लेग में ए कंप्लीट हो जाएगा और जो डिक्लाइन आएगा वो बी बनेगा और हम सी के लिए जा सकते हैं, या ये पॉसिबिलिटीज होगी कि एज ए डायगोनल ये यहाँ पर 1 कंप्लीट कर लेगा, ये जो डिक्लाइन आएगा बहुत फास्ट होगा और जितने पीरियड में ये 1 कंप्लीट होगा उसके समटाइम्स 1/4 या हाफ टाइम पीरियड में ये 2 कंप्लीट हो जाए और उसके बाद से ये थर्ड रिज्यूम होगा। थर्ड ये बहुत जल्दी ही रिज्यूम होने वाला होगा। हालांकि ऑन चार्ट ये थर्ड या सी आपको थोड़ा सा कैच करने में विद कंफर्मेशन अगर आप जाएंगे तो समटाइम्स आपको टाइम लग सकता है, बट मानकर चलिए ये 23850 का लेवल प्रोटेक्टेड रहेगा। इस एरिया के आसपास जैसे ही आपको डिक्लाइन मिलता है, आंख बंद करके आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, आपको प्रॉफिट होते हुए नजर आएगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कहीं कोई अगर कुछ आपको डाउट क्रिएट हो रहा है, कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। आप अपने स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके लिए मैंने पिछले वीक्स में गूगल्स फॉर्म के फॉर्मेट दे रखे थे, जिसको आपको फिल करना था और नोटिफाई करना था कि इसको कब तक आपको, यानी कि इमीडिएट चाहिए या जस्ट फॉर नोइंग पर्पस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका एनालिसिस फीड करके दे दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ में ज़रूर ही शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, लर्निंग वैल्यू मिली होगी तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल, बाय बाय।